अष्टानंद ऋषि स्नान करके अपनी साधना जो उनके गुरु महर्षि रामानंद जी ने बता रखी थी उसका अभ्यास करने की चेष्टा कर रहा था, अभ्यास करने के लिए बैठा था। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेज प्रकाश पुंज आया। प्रकाश का पुंज यानी समूह, गोला, और वो बहुत निकट, जब आसमान से बहुत निकट आ गया तो देखा अष्टानंद ने, उसकी आंखें चुंधी आ गई। वो उसको सहन नहीं कर सका उसके तेज को। जो ही आंखें बंद की तो उसके अंदर से एक छोटा सा शिशु, नवजात शिशु की आकृति दिखाई दी। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश कमल के उस लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर सिमट गया था। लगभग सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले अंधेरा बहुत होता है। उस अंधेरे में वो कुछ नहीं देख सका, लेकिन जो उस प्रकाश के गोले से उसकी आंखों में चमका लगा था, आंखें बंद हुई तो बच्चा दिखाई दिया। बालक की आकृति नजर आई। जैसे हम सूर्य की तरफ कभी देख लेते हैं तो हम ज्यादा देर सूर्य को नहीं देख सकते, बस एक पलक ऐसे ही देख सकते हैं, फिर आंखें बंद हो जाती हैं। फिर हम इधर उधर आंखें करते हैं तो सूर्य का तेज रहित आकार हमें दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों के सामने आपको दृष्टिगोचर रहता। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। अब उसने देखा कि ये क्या चक्कर था, एक बार तो मुझे प्रकाश दिखाई दिया, फिर ये बालक की आकृति बन गई और वो प्रकाश भी आकर पृथ्वी पर समा गया है। अब उसने सोचा है, ये प्रभु, ये मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरा कोई धोखा है। अब अपनी साधना को छोड़कर वो वहां से चल पड़ा कि अपने गुरुजी से शंका का समाधान कराऊंगा। महर्षि रामानंद जी के पास आकर के ऋषि अष्टानंद जी ने, उसके शिष्य ने अपनी सारी दास्तां सुनाई कि हे गुरुदेव, आज मैं सुबह सुबह वहां लहर तारा तालाब पर ऐसे ऐसे साधना करने की चेष्टा कर रहा था। उसी समय ऊपर से एक प्रकाश का गोला मुझे आता नजर आया। मेरी आंखें उनको सहन नहीं कर सकी, एकदम बंद होगी। बंद हुई तो मुझे क्या दिखाई दिया कि जैसे कोई नवजात शिशु है। दोबारा आंखें खोली तो वो लहर तारा तालाब में वो प्रकाश सिमट गया था। अब रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा, इस तरह के लक्षण ये बताते हैं कि ऊपर के लोकों से कोई अवतार आते हैं और यहां पृथ्वी पर वो किसी मां के गर्भ में प्रवेश होंगे और कोई लीला करते हैं। अब रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था, वो यही मानते थे कि मां के बिना जन्म किसी का नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण मां से जन्म हुआ, श्री कृष्ण जी का मां से जन्म हुआ, श्री रामचंद्र जी भी मां के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिनको वो अपने इष्ट मानते थे। अब रामानंद जी को जैसा समाधान करना था शिष्य ने स्वीकार किया, बात आई गई हुई। उधर से नीरू और नीमा जा रहे थे। नीमा फूट फूट कर रोने लगी और अपने भगवान शिव जी से अरदास कर रही है। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन उनके हृदय से भगवान शिव नहीं समाप्त हुए थे। भगवान शिव को याद करके कहती है, हे भगवान, आपके दरबार में, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? हमें भी एक खिलौना दे दो, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा, वृद्धावस्था का सहारा हो जाएगा। ए भगवान, आप तो समर्थ हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हो। अब ऐसे पुकार कर रही थी और रो रही थी
नीरू कहने लगा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में होते तो हम रोज ही पुकार रहे थे भगवान शिव को, रोज याद करते, वो दे देते। और ऐसा ना कर, तू आंखें खराब कर लेगी, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, बहुत बुरा होगा हमारे साथ, तो रोया मत कर। ऐसे सांत्वना देते देते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया उस तालाब पर, स्नान करके वो बाहर आई तो फिर नीरू स्नान करने लग गया तालाब में प्रवेश करके। अब जो ही वो लहर तालाब में प्रवेश कर रहा था और नीमा अपने कपड़े बदलकर जिस कपड़े को स्नान करने के लिए पहना हुआ था उसको धोने के लिए पुनः जब तालाब पर गई, किनारे पर गई, तब तक सूर्य उदय होने वाला था। सुबह का प्रकाश धीरे धीरे शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। सुबह का अंधेरा बहुत अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो शीघ्र ही प्रकाश में उजाले में बदल जाता है। तो जो ही उसने देखा कि सामने कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, गति कर रही है। परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने शिशु रूप धारण किया हुआ था बालक का, और एक पैर को अपने मुंह के अंगूठे को मुख में लिए हुए थे और एक को ऐसे एक पैर को हिला रहे थे कमल के फूल पर। अब नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो जो मेरे पति को न डस ले। इस दृष्टिकोण से देखा ध्यान से, तो देखा कि एक बालक है, उस कमल के फूल के ऊपर बालक है। नीमा ने कहा, देखना जी, देखियो जी, वो सामने बच्चा है, कमल के फूल पर बच्चा है, डूब ना जावे, इसको उठाइयो उठाइयो। अब नीरू नहा रहा था। नीरू ने सोचा, है भगवान, या तो मेंटल होगी बालका के मुंह में। इसने अब पानी में भी बालक दिखने लग गए। कहने लगा कि नीमा, बहुत बार समझा ली, मेरी बात मान जा। परमात्मा की रजा होती तो हमें बालक मिल ही जाता। अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, तू पागल हो जाएगी। ने बोली, जी नहीं, देखना जरा, देखना जरा, देखो वो सामने बालक डूबेगा डूबेगा। अब उसकी ऐसे कसक भरे आवाज को सुनकर वो विवश हो गया देखने के लिए, उधर जिधर वो संकेत कर रही थी। जो ही उसने ऐसा देखा, सचमुच कमल के फूल पर एक बालक नवजात शिशु विराजमान है। आओ देखा ना ताओ देखा, नू का नू कमल का फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया। और सचमुच ये तो बालक यहां और इतने गहरे जल में कैसे आ गया। अपनी पत्नी को थमा दिया। उसकी पत्नी बाहर जाकर उस बालक को प्यार करे, कदे उसका मुंह चूमे, सीने का लगावे, और सौ शुक्र मना रही है अपने शंकर भगवान की। हे भगवान, आज ही हृदय से याद किया था, आज ही आपने मेरे को एक लाल दे दिया। आप समर्थ हो। अपने आत्माओं, इन भगवाना के 9 नंबर बने हैं। परमात्मा कहते हैं, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब उस मालिक की तो उसका आसपास भी बात नहीं, कोई भगवान तेरी गोदी में है। लेकिन परमात्मा का प्रभाव छुपा नहीं रहता। ज्यों ही उस माई ने वो बच्चा कमल के फूल से अपने पति के हाथों से गोद में लिया, उसको इतनी शांति होगी जैसे जलते हुए पर ठंडा पानी डाल दिया कने शरीर पे। इतनी शांति होगी और इतनी खुशी मन में होगी, कोई ठिकाना नहीं उसके आनंद का। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम तड़फ रहे हैं, जो भगवान हमें इतना सुख दे रहा है, जो जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, और वो परमात्मा हमें इतना सुख दे रहा है, उसकी हमें चाह है, उसके नाम लेने से भी आत्मा गदगद हो जाती है, आंखें भर आती है हमारी। और वो परमात्मा किसी बालक रूप में किसी पुण्यात्मा के सीने से लग रहा हो, वो भगवान। अब जो सुख महसूस उस माई को हो रहा होगा, उसका कोई पैमाना नहीं, उसका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते।
वो कितनी पुण्यकर्मी थी जिसकी गोदी में भगवान थे। अब वो इतनी खुशी हो रही है, सो शुक्र मना रही है, वो खो गई उस बालक के प्यार में। उधर से नीरू ने देखा कि ये तो बालक के मोह में बहुत पागल होगी। उसने विचार लगाया कि हम पहले तो हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, हमारा कोई साथी हिंदू रहा नहीं, मुसलमानों से विशेष संपर्क नहीं, और इस बालक को हम लेकर जाएंगे, लोग पूछेंगे, काशी के व्यक्ति पूछेंगे तुम कहाँ से लाए हो, किसी का बालक चुरा लाए हो, बताओ इनकी माँ बाप कौन है, ये माँ बाप का पता नहीं। हम कहेंगे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर था, तो लोग कहेंगे कमल के फूल पर बालक विराजमान हो ही नहीं सकता, नवजात शिशु है, इसको इतने गहरे जल में कौन छोड़ के आया, तुम झूठ बोल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो ये बालक भी छीन लिया जाए और हमें भी नगरी से बाहर बेघर कर दिया जाए। इतना विचार करके उसने अपनी पत्नी से अपने मन की बात कही कि आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, इसी में हमारी खैर है, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, हमें बेघर भी कर देंगे, नगरी भी छुड़वा देंगे, देश निकाला भी दे देंगे और ये बच्चा भी छीन लिया जाएगा। नीमा तो नई मुसीबत परचेज ना करे, परवाह नहीं मानी। वरने बोली ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं रह नहीं सकती, मैं मर सकती हूँ इसके बिना। और कदे सीने का लगावा, कदे उसका प्यार करे बालक की तरह। अब नीरू ने सोचा या तो कति मेंटल होगी, पागल होली इस बच्चे के चक्कर में, आगा भविष्य कुछ देख नहीं रही, कल ना बेघर हो जावांगे, 2 रोटी टाइम पर उठ खा रहे हैं ये भी नहीं मिलेंगी और बालक भी छीना जाएगा। तो उसने कहा अपनी पत्नी से तू मान जा मेरी बात, रख दे इसको यहीं पर रख। नहीं मैं नहीं रख सकती। तो अपनी पत्नी पर उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी को थप्पड़ मारने की चेष्टा की और कहा कि तू बहुत ज्यादा ही अनाड़ी होगी है, मैंने आज तक तेरे को कुछ भी नहीं कहा, तेरी हर बात को मैंने स्वीकार किया, इसलिए तेरी बात को मानता रहा कि इसके बालक नहीं है, कहीं इसकी आत्मा दुख ना हो जा, लेकिन तू तो सिर पर चढ़ गई, बिल्कुल नहीं मानती मेरी एक भी बात, रख दे इस बालक को, ना तेरे 2 मारूंगा थप्पड़े। वह बोली जी कुछ भी करो, ये बच्चा नहीं मैं छोड़ सकती। जब उसने हाथ बिल्कुल कर लिया तैयार मारन खातिर रोते हुए ने, लेकिन उसी समय परमात्मा नवजात शिशु रूप में कबीर परमेश्वर ने कहा कि नीरू मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आवेगी, मुझे ले चलो घर पे। अब वो डर गया कि भैया कोई फरिश्ता ना हो, इसमें कदे कोई जिंद ना बोलता हो, हमारी बुद्धि यहीं तक काम करे है, कोई प्रेत ना हो इसमें। वो डर गया, कत्ती घिगी बंदगी उसकी, चुपचाप आगे हो लिया अपनी पत्नी करवा, बच्चे को सीने से लगाए और सो शुक्र मनाती हुई आ रही है। अब जो ही नगर के लोगों को पता चला कि नीमा के घर एक बालक आया है और वो बता रही है सच्चाई कि हमें ऐसे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्राप्त हुआ है, अब लोग उस गहराई में ना जाकर के उस बच्चे की सुंदरता, उस बच्चे की इतनी सुंदरता थी, इतने सुंदर बालक थे कि शायद पृथ्वी के ऊपर कोई भी इतना सुंदर बालक नहीं था। उनके चेहरे का नूर अजीब व गरीब था। सभी नगर निवासी जैसे पहले क्या होता था, हमने देखा गांव में किसी के कोई पुत्र वधू आ जाती, उसके कपड़े दिखाया करते, तिल उसका पूरा शोरूम बना दिया करते उन्हें देखने के लिए, और गांव की स्त्रियां मंडली बना बना के गीत गाती आया करती थी, नो देखने खातिर के लाई है वह। तो ऐसे गीत गाती हुई औरतें पूरे काशी की मंडरा के, और लोग भी व्यक्ति भी परमात्मा ने देखना हुए, इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना।
अब कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कहे तो ब्रह्मा के साजिक है, कोई कहे विष्णु पर सकल जा है, कोई कहे तो चंद्रमा है, कोई किसी देव का अवतार है, और कोई कहे यो तो कोई जंद है, कोई कहे यो तो गण है, गण किसी देव का। अब वह माँ नीरू नाराज हो है, नो कह तुम मेरे बेटे का नजर लाओगे, हैं उनकी मट्टी ठाठा के फेंक के एक लोहे पाया की कि कदे मेरे बेटे का नजर ना हो जा। अब परमात्मा थे वह तो उनका के नजर हुआ थी, पर हम जीव हैं, जीव को जीव जैसा ही ज्ञान होता है। राजा तक भी देखण आए, वो तरह जो इतना सुंदर बालक। कहने का भाव ये है कि धीरे धीरे फिर उसका नाम रखने लगे। अब पंडित आगे, क्योंकि लालची लोग हों से ये, पहले पंडित आए कि हम लड़के का नाम रखेंगे। इतने में वहां पर काजी आ गए। काजी बोले नहीं, अब ये मुसलमान है, हम रखेंगे इसका नाम। अब नीरू ने 1 रुपया 2 रुपया उन बामणाती दे दिया, वो तो खिसक गए, तुम जाओ अड़ लड़ोगे ना। तो काजी ने बोले हम नाम रखेंगे इसका अपना मुसलमान रीति से। उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, कुरान शरीफ पर लिखा था पहला अक्षर कबीर, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 52 में ही पहला नाम था, 52 53 51। तो उसमें देखा कि ये तो कबीर नाम है। तो वो क्या रखते थे, जैसे पहले क आ गया था, जैसे र आ गया था रस्सी का मद, और ऐसे नाम रखते थे वो। तो क आने से वो कबीर ही लिखा पाया। तो उन्होंने कहा भाई कबीर नाम, तो मन में सोचा उन आपस में गटमट करके काजियों ने कि कबीर नाम तो बड़ा होता है। वो कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं कि कबीर तो बड़ा होता है, महान होता है, लेकिन इस जुलाहे के लड़के का नाम महान रखना शोभा नहीं देता। और रखते हैं, और बतला के वो दूसरा पृष्ठ खोला, दोबारा कुरान शरीफ को फिर खोला। उन दोनों पृष्ठों पर कबीर 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 कबीर, वो कुरान शरीफ वाला लेख नहीं रहा उस पुस्तक में, कबीर कबीर हो गया पूरे पृष्ठ पे। उन्हें फिर बंद करके दूसरा तीसरी जगह खोला, तो धीरे धीरे उन्हें पलट कर देखे सारे पृष्ठ, सब पे कबीर 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 लिखा। अब काजिया ने सोची भाई यो अच्छा जादू जंत्र करे इसने। तब परमात्मा बोले कि काजियो मेरा नाम कबीर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो परमात्मा एक नाम विशेष लेकर ही एक युग में अवतरित हुआ करते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम था उस परम पिता का, ऐसे ही शिशु रूप धारण करके, बालक रूप धारण करके प्रकट हुए थे। और इसी प्रकार त्रेता युग में भी वो परमात्मा ऐसे शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। मुनिंदर नाम प्रसिद्ध हुआ प्रभु का। सतयुग में सत्सुकृत नाम पर था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में नाम प्रसिद्ध हुआ प्रभु का, इसी लीला से। और कलयुग में वो कबीर नाम ही लेकर आए थे, अपना यथार्थ वास्तविक जो नाम है प्रभु का वही। उसी समय काजी उठ कर चले गए। उसके बाद परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए, जिस उद्देश्य को लेकर वो प्रभु आए थे उसको भी पूरा करना था। उद्देश्य तो उनका यही था कि मैं अपनी महिमा को बताऊं, क्योंकि परमात्मा ही अपनी महिमा को ठीक ठीक बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो रचनहार ही बता सकता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में विवरण दिया हुआ है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि ऊपर को जड़ यानी मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा नीचे को है। और जो संत इस सारे विभाग को बता देगा, इस
संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को जो बताता है, भी तना कौन है, डार किसे कहते हैं, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। और वो तत्वदर्शी संत यथार्थ ज्ञान रखता है जो वेदों, गीता और पुराणों से भी अन्य है और ऊपर का ज्ञान है। उनके वो भी है और उसे ऊपर का भी ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर 31 तक जो साधनाएं और यज्ञ अर्थात यज्ञ अनुष्ठानों के विषय में जानकारी दी है, इस प्रकार के बहुत से यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों को विस्तार से कहा गया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उसको जानकर फिर पूर्ण रूप से बंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विषय में, यानी वो तत्वदर्शी, वो तत्व ज्ञान है जो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर अपने मुखारविंद से अपनी वाणी से बोलता है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे यथार्थ ज्ञान उस परमात्मा का बताएंगे। तो उस तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो विस्तार से बताता स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको अक्षर पुरुष बोलते हैं, यो पेड़ होता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा पुण्यात्मा, थोड़े से सद ग्रंथों को भी हम साथ साथ देखें, तब आगे चलेंगे। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, हिंदी में अनुवाद किया इसने। अध्याय नंबर 15 का ये देखिएगा, श्लोक नंबर 1, अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, पंचदशो अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि, स ये तम वेद, स वेदवित। यहां देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष यानी ऊपर को जो जड़ हैं वो तो मूल तो समझो, वो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है संसार रूपी वृक्ष का। और अध शाखम, अध शाखम नीचे को, इन्होंने यहाँ, क्योंकि ये विचलित थे अनुवाद करता, इनको सही अनुवाद नहीं करना आया, अध का अर्थ लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले है तेरे ही। अध माने नीचे होता। देखिएगा ये श्लोक नंबर 2 है 15वें अध्याय का। इसमें अध च ऊर्ध्व, अध, इसमें 2 बार अध शब्द है, अक्षर है। अब इसको देखिए, इनका अनुवाद यहां किया इन्होंने। अध माने नीचे, स्पष्ट है, इन्हीं का किया। अध माने नीचे, अध माने नीचे, ठीक है।
तो यहां भी हम नीचे ही कहें तो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। 15 में जाएगा, फिर प्रथम देख रहे हैं। ऊर्ध्व मूलम, वो इसमें लिखना था ऊपर को जड़ वाला। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, जड़ वाले। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले। अधः माने नीचे लिखना था। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, अरिब देखना, कहे गए हैं। तम, उस संसार रूपी वृक्ष को, यह माने जो पुरुष, वेद माने मूल सहित तत्व से जानता है। यह वेद जो मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक जो जानता है, स वेदवित। संस्कृत साथ पढ़ो जब समझ में आएगी। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है, वो सही ज्ञान को जानने वाला है। अब इसमें पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, ये देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहो अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी, यह तम वेद। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और इसके छंद यानी विभाग, पत्ते आदि सब विभाग हैं। और यह माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को, उस संसार रूपी वृक्ष को जानता है। वेद माने जानना। यह तम वेद जो इसको जानता है, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा कौन है, पत्तों तक बता देगा, उसके न्यारे विभाग सहित बतावेगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। अब इससे पहले ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र दिखाते हैं आपको, इससे समझना होगी आपको सारी कहानी। ये देखिएगा, ये पूरा ये समझिएगा, ये जमीन से बाहर नजर आता है, इसको समझो पेड़ बोलते हैं। जमीन के अंदर गुप्त जो जड़ हैं वो प्रोक्स होती हैं, अनविजिबल होती हैं। और ये विजिबल होता है बाहर जो भी तना है, ये तना है, ये मोटी डार है, ये तीनों शाखा हैं और ये पत्ता है, पत्ते हैं। तो परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष, ये तना तो है अक्षर पुरुष, और इसमें से मोटी डार निकली है, ये है सर पुरुष। सर ब्रह्म कहो, अक्षर सर पुरुष कहो, ज्योत स्वरूपी काल कहो, ब्रह्म कहो। और इसके फिर आगे 3 शाखाएं हैं। इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और हम यहां पात रूप संसार है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे। ये सर पुरुष को, सर ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, काल को कहा है निरंजन वा की डार। और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और ये जो गुप्त रह गया, ये कौन है? ये है परम अक्षर ब्रह्म। ये ऊपर को जड़ वाला परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कबीर देव है। ये जड़ रूपी, ये समझो ये कबीर देव है। ये जो है, ये परमात्मा जड़ जो है, सब जहाँ से सबको आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करता है, सबका कर्मानुसार जिसका संस्कार देता है, वो पूर्ण परमात्मा ये कबीर देव है, पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म भी इसे कहते हैं। ये देखिएगा, फिर परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। पुण्यात्माओं, आज तक हमें जो भी ज्ञान प्राप्त था वो बिल्कुल व्यर्थ था,
जब तक आप जी ने ये ज्ञान दास से नहीं सुना। इससे पहले कोई भी किसी भी पंथ में है, चाहे को किसी मजहब से संबंधित है, उसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। जबकि हमारे सदग्रंथ सभी ज्ञान को बता रहे हैं, पहले लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें वो बता भी डिटेल नहीं दे सके, उसकी अच्छी तरह समझा नहीं सके। तो अब आपने क्या देखा कि परमात्मा ने ये बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा, ये पात्र संसार। अब गीता जी को पहले पढ़े 1 से 4, उसके बाद फिर हम गीता जी 15वें का 1 से 4 श्लोक आपको पढ़ते हैं, दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे। उसके बाद 16 और 17 में तीनों भगवान, ये सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों की डिटेल आपको आसानी से समझ में आओगी। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण माने अविनाशी। ये सत्यनारायण कथा है, अविनाशी परमात्मा की जानकारी। और इस सत्यनारायण कथा के सुनने से आपकी आत्मा में बहुत शक्ति आती है। कुछ पाप ऐसे हैं आप जी के जो इस सत्यनारायण कथा के सुनने से नष्ट होते हैं, नाश होते हैं।